हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर संजीव एजुकेशन हब। जैसा कि हम जानते हैं, लेखपाल भर्ती का हम काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। कि आज इन्होंने ये लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इससे पहले इन्होंने यूपी ने पैट कराया था। पैट का रिजल्ट भी शो कर दिया गया है। जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। ये यूपी जो उत्तर प्रदेश निजी सेवा चयन आयोग संस्था है, उसने कराया था और उसने 1 साल के लिए वैलिड रखा है। अब ये वैकेंसी हम आ गई है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राष्ट्रीय लेखपाल मुख्य परीक्षा। ठीक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022 और सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28/1/2022। मतलब कहने का मतलब यह है कि 7 जनवरी 2022 से इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और 28 जनवरी 2022 तक इसका लास्ट डेट है। और इसके संशोधन करने की तिथि 4/2/2022 है। ठीक है। विशेष कथन में कहा गया है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपना आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक या उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। जैसा कि ये विज्ञापन दे रखा है आगे, जो इसके लेखपाल वैकेंसी में भर्ती जो आई हैं वो 8,085 पद आए हैं। ठीक। उसमें महिलाओं के भी पद हैं। राष्ट्रीय लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर बोर्ड जारी किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिसके भी 50% से ऊपर 50 परसेंटाइल से ऊपर होगा उसी का ही फॉर्म, लेखपाल का फॉर्म भरा जाएगा। 50 वाले का भी भर सकता है। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन या औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रिम कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम व निर्णय के अधीन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। मतलब ऑनलाइन है सब सिस्टम। अन्य किसी माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर upsc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि यह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि वे विज्ञापित पद हेतु अवांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन की एप्लीकेशन प्रोसेस को सावधानीपूर्वक भली भांति समझ ले। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। हम अब फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षण के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 1 थ्रू पर्सनल डिटेल्स से, मतलब ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी से कैटेगरी हेतु आवेदन लॉगिन कर सकते हैं। या नंबर दूसरा माध्यम है OTP, आप वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश मूल निवासी, श्रेणी EWS, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि स्वतः प्रदर्शित होंगी। इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करें। तदुपरांत बोर्ड संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने के पश्चात सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि व प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता पढ़ने योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को पेस्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। फोटो व स्ट्रक्चर, फोटो स्ट्रक्चर डाउन आपको स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी इसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकता। अभ्यर्थी फोटो स्ट्रक्चर व्यू करने के बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगला पृष्ठ पर चले जाएंगे। आपने जो फोटो स्ट्रक्चर पैड के फॉर्म में भरे थे वही फोटो स्ट्रक्चर इसमें भी लागू होंगे। उसके बाद में अपना अदर डिटेल डाल सकते हैं जिसमें आप अपनी शैक्षिक योग्यता, अगर आपका NCCP सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं। सबसे मेन बात यह है इसमें CCC कोई मान्य नहीं है, ठीक, और ना ही इसमें मांगा गया है, ठीक है। इसकी फ़ीस 25 रुपये फ़ीस है, आप इसको ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि अभ्यर्थी प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है, उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट आउट डाउनलोड करना है तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आप अपना प्रिंट आउट दोबारा से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसकी फ़ीस दी गई है, 25 रुपये फ़ीस है। कोई सी भी जाति हो, कोई विकलांग हो या SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, सभी के लिए 25 रुपये फ़ीस है। फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लिया है और आवेदन फॉर्म को हम संशोधन कर सकते हैं 28 से 4 फरवरी 2022 तक। और उसमें संशोधन में हम क्या क्या संशोधन कर सकते हैं? नाम में कोई गलती हो गई हो, पिता के नाम में गलती हो गई हो, एड्रेस में गलती हो गई हो, अन्य EWS वगैरह से कोई गलती हुई हो, जाति में कोई गलती हुई हो, जेंडर में कोई गलती हुई हो, मतलब लिंग मेल या फीमेल, आवेदन में अनिवार्य अधिमानता संबंधी दर्ज किया गया विवरण हो, ठीक है। और यह आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 तक ही अनुमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन पत्र संशोधन नहीं किया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है इसमें 1 जुलाई 2021 को आवेदक की आयु 18 साल होनी चाहिए, ठीक। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, लेखपाल पद का नाम लेखपाल, और ये 2000 रुपये ग्रेड की नौकरी है, 5200 से 20,200 तक, ठीक। और इसमें जनरल के 3,271 पद हैं, SC के अनुसूचित जाति 1,690 और ST के 152, OBC के 2,174 और EWS के 798, कुल मिलाकर टोटल 8,085 पद हैं। और स्थायी अस्थायी ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक। और 100 स्वतंत्रता संग्रामी, मतलब जो आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है उसके भी अलग अलग पद दिए गए। महिलाओं के 1604 पद हैं।
और इसमें सबसे ये है कि रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये हमारे भाइयों के लिए खुशखबरी है, वो जल्दी से अपने 7 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। जो मतलब कहने का मतलब यह है कि आवेदक 40 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकता है, उसके बाद में कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। और ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसका जो चयन का आधार है वो विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती प्रक्रिया 2015 की नियमावली पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 15 और अधिसूचना संख्या 17 31 अगस्त 2017 प्रख्यात उत्तर प्रदेश एससी पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक। शासनादेश संख्या 1103 47 का 3 2020 13/17 2020 दिनांक 20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी 25% मिलेंगे, गणित के 25% मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के 25% मिलेंगे, ग्राम्य समाज एवं विकास के 25% मिलेंगे। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पाठ्यक्रम पर वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पाठ्यक्रम से इसके लेखपाल के सिलेबस पर ही आएगी। ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन है ये।